गाड़ियों में भरकर नोट आए हैं, कलेक्टर तू अंधा हो गया। हमारे गरीबों के तो थैले देख रहा है। बीजेपी की 6 गाड़ियां तूने तलाश नहीं की, वो नहीं दिखा तुझको। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से, जो खुद 302 का मुल्जिम। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं, आप शुरू के प्रोमो से समझ गए होंगे कि किस खबर के ताल्लुक से और किस खबर के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूं। आज आप सोच रहे होंगे कि आज़म खान को सज़ा कल हुई, लेकिन आज फिर से आज़म खान की जो शुरुआती वीडियो आपने देखी वो क्यों दिखाई जा रही है, इसका कारण क्या है। लेकिन जिस मामले से रिलेटेड आज़म खान को सज़ा हुई है, उन सब भाषणों की क्लिप छोटी छोटी करके मैं आपको सुनाऊंगा और मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किन किन वजूहात की बिना पर वो सारे क्लिप्स और भाषण और बयान कौन से हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में आज़म खान के ज़रिए, आज़म खान द्वारा दिए गए बयानात और भाषणबाजी चुनाव के दरमियान जो आज़म खान ने की थी योगी आदित्यनाथ के बारे में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, और जो वहाँ के डीएम और कलेक्टर और एडीएम और जिन लोगों के ताल्लुक से भी उन पर मुकदमा था, एफआईआर थी, और जिसके ताल्लुक से 3 साल की जो सज़ा हुई है, वो सब एक एक करके मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन शुरू में मैं आपको ये भाषण सुनाना चाहता हूँ। उनका जो पहला भाषण है कि आप उनको सुनिए, उसके बाद उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ कह रहे हैं उसके बारे में। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने दोस्तों, जो बयान है जो हमने आपको सुनाया है वो एक सभा में, जिसको न्यूज़ 24 ने इसको ट्वीट भी किया है कि 2019 में आज़म खान ने रामपुर के स्वार तहसील में तत्कालीन डीएम आईएएस और अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ दिया था भड़काऊ बयान। जो बयान हमने आपको सुनाया इसके ताल्लुक से ही ये ट्वीट है, और जिसके बारे में जो न्यूज़ 24 ने लिखा है कि कौन से डीएम जो तत्कालीन है, जो डीएम है आईएएस अधिकारी जो हैं, जिनका जिक्र किया है, जिनके खिलाफ ये बयान था। तो आपने उस बयान में सुना होगा कि आज़म खान सीधे तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो तनख्वाहिए हैं, इन तनख्वाहियों से नहीं डरते। आपने देखा होगा किस तरह से मायावती के जूता साफ कर रहे थे, मोबाइल जेब से अपना रुमाल निकाल कर। एक दिन इंशाल्लाह इन्हीं से अपने जूते साफ कराऊंगा, तो इनसे डरते नहीं हैं। इस तरह की बातें और इस तरह की बयानबाजी जो इन्होंने की थी वो हमने आपको दिखाई। लेकिन अब इनका अगला बयान हम आपको सुना देते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको सुनाएंगे, किस तरह से इन्होंने डीएम एडीएम और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यादव के बारे में और सबके बारे में जो कुछ भी कहा था, और जिन बयानों के, जिन क्लिप के आधार पर जो इनको 3 साल की सज़ा हुई है, वो सारे हम आपको एक एक करके इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप खुद भी अंदाज़ा कर सकें कि जो आपत्तिजनक शब्द है, जो आपत्तिजनक अल्फाज हैं, क्या जो आज़म खान ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो कितने आपत्तिजनक हैं और कितने नहीं है, इसका हिसाब आप खुद कर सकते हैं। हमारा दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि उन बयानात को आपके सामने लाया जाए जिनके ताल्लुक से, जिनके आरोप में, जिनके इल्ज़ाम में जो बीजेपी नेता के द्वारा जो पिटीशन दायर की गई थी, जो कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई थी। अब ये दूसरा बयान सुन लीजिए जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। हम आपको ट्वीट भी पढ़कर सुनाएंगे। 6 गाड़ियों में भरकर नोट आए हैं, कलेक्टर तू अंधा हो गया। हमारे गरीबों के तो थैले देख रहा है। बीजेपी की 6 गाड़ियां तूने तलाश नहीं की, वो नहीं दिखा तुझको। बहुत उसूली बनता है। मैं बताऊंगा तेरे भाई के कारनामे, आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास। बताऊंगा तू कितने अच्छे परिवार से है। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से, जो खुद 302 का मुल्जिम है। सुना आपने दोस्तों कि किस तरह से आज़म खान जो ये बात इस वीडियो में कह रहे हैं वो आपके समझ में आ गई होगी कि 6 गाड़ियों में भरकर नोट आए हैं, कलेक्टर तो अंधा हो गया है।
तो हम गरीबों के तो थैले भी चेक कर रहा है। तुझे दिखाई नहीं देता कि किस तरह से जो है नोट और आरोप लगा रहे हैं उस पर जो है बीजेपी पर, के बीजेपी के जो नोट हैं चुनाव के टाइम पे वो 6 गाड़ियों में भरकर आए हैं, और किस तरह से तुझे दिखाई नहीं दे रहा और हमारे तुझे थैले भी नजर आ रहे हैं। और वो उन पर ये आरोप लगा, उन पर ये कह रहे हैं, उनका निशाना साध रहे हैं कि तू मुझे मारेगा, तू यहाँ पर चुनाव नहीं होने देगा, तू यहाँ पर बीजेपी के चुनाव कराएगा। और जो उनके बारे में सीधे तौर पर ये कहने का उनका तात्पर्य जो था वो आपके समझ में आ गया होगा। और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं, वो अपने बारे में नहीं कह रहे हैं बल्कि वो कलेक्टर के बारे में कह रहे हैं कि तू मुझे मारेगा और तू यहाँ पर चुनाव नहीं होने देगा, और तू यहाँ पर जो है बीजेपी का चुनाव करवाएगा। और तुझे हम सब जानते हैं कि तू ये सब कुछ किसके बारे में, किसके इशारे पर कर रहा है, तू ये सब कुछ योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर कर रहा है। तो इस तरह की बयानबाजी इनकी ये थी जो इन्होंने इस बयान में की है, जिसको लेकर न्यूज़ 24 ने जो ट्वीट भी किया था कि इसी भड़काऊ भाषण पर हुई है आजम खान को 3 साल की सजा। 2019 के रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र के खाता नगरी गांव में जनसभा को किया था संबोधित। इसी में पीएम मोदी और योगी के खिलाफ दिया था भड़काऊ बयान। जो भड़काऊ बयान जिसका ये आरोप लगा रहे हैं वो हमने आपको सुना दिया, और हमने आपको बता दिया कि किस तरह से जो भड़काऊ बयान की जो बात हो रही है और जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान दिया था, वो आपके सामने है जो हमने अभी आपको सुनाया है। अब हम आगे का हिस्सा हम आपको इसका बयान को सुनाना चाहते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आप आगे का हिस्सा सुनिए। हमें पिल्ला कहने वाला, हमें कुत्ता कहने वाला, हमें हरामजादा कहने वाला आकर देखे हमारे स्टेज पर कौन कौन है। हम सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं करते, हम इंसानों को जोड़ते हैं, हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। सुना आपने कि जिस इस बयान में जैसा कि पिछले बयान में हमने आपको दिखाया, कह रहा था कि तू मुझे मारेगा, तू रामपुर में खून बहाएगा और चुनाव नहीं होने देगा। इसी तरह अब जो ये बयान हमने आपको दिखाया इसमें आपको साफ तौर पर सुनाई दे गया होगा कि किस तरह से वो डीएम के बारे में भी ये पिछले बयान में भी कहा कि मुझे पता है तू कितने अच्छे परिवार से है, तेरे भाई की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। और इस बयान में उन्होंने सीधे तौर पर वो आरोप, आपको पता होगा कि बहुत दिन पहले एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगे थे कि उन्होंने मुसलमानों को कुत्ता और पिल्ला कहा है, उसी पर ये निशाना साधते हुए इन्होंने कहा था कि किस तरह से कि हमको कुत्ता और पिल्ला कहने वाले, उन्होंने डीएम को साथ में लेकर उन पर निशाना साधा है। और जो है मुख्यमंत्री को भी जो पिछले उसमें कि जो उनके तो ये कारनामे दिखाई नहीं देता, जो खुद 302 का मुलजिम है, उनके इशारों पर तो ये सब काम कर रहा है। और उसके बाद जो ये बयान है जो आपके सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कुत्ता और पिल्ला कहने वाले आकर देखें कि हमारी स्टेज पर कौन कौन लोग मौजूद हैं। हम सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं करते, वो अपने स्टेज के बारे में बता रहे हैं कि हम यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम, हम इंसानों को जोड़ते हैं, हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है हम जो सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं करते हैं। इस बयान में वो जो ये सब इन्होंने कहा है, तो ये सारे जो एक एक टुकड़े करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा 2 मिनट 2.5 मिनट का बयान है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या अल्फाज थे, किन किन बातों पर बुनियाद पर ये सब मुकदमा उन पर हुए और सारे जो है उन पर 3 साल की जो सज़ा हुई है। अब इसका जो अगला जो है हिस्सा है वो भी देख लीजिए और आप सुनिए, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत, और मोदी जी सुबह से लेकर रात तक यही कहते हैं पाकिस्तान हमें खा जाएगा, निकल जाएगा। हिंदुओं, पाकिस्तान से होशियार, देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया, अरे पाकिस्तान ने वो कर दिया, मैंने बचा लिया तुम्हें, वरना पाकिस्तान खा जाता तुम्हें। पाकिस्तान खा जाता। मैंने कहा था कि जिस दिन 40 जवान मारे गए थे, अगर मैं देश का वजीर आजम होता 40 सेकंड इंतजार नहीं करता, हमला कर दो। तो आपने ये जो क्लिप था ये सुना, जिसमें आपको साफ तौर पर आजम खान साहब ये कहते हुए सुनाई दे जाएंगे और दिए होंगे कि दुनिया के 4थे नंबर की फौजी ताकत हमारे पास है। इसमें दरअसल वो निशाना बना रहे हैं उस वक्त को, आपको पता होगा 2019 में फरवरी में शायद पुलवामा जो हमला हुआ था, जिसमें तकरीबन कई दर्जनों हमारे फौजी शहीद हुए थे, जिसको लेकर जो है तरह तरह की बातें हुई थी। और उसके बाद उस पर जो है सब नेताओं ने अपने अपने तरीके से कटाक्ष और टिप्पणी की थी, और सब उसी को लेकर ये भी निशाना बना रहे हो, कह रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त वजीर आजम होता तो मैं सीधे तौर पर हमला कर देता। ये पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं इसमें, और पाकिस्तान पर उस पर हमला करने का जो सीधे तौर पर जो है
सबने आरोप लगाया और सब जो पाकिस्तान ने हमला करवाया उसी को लेकर जो सब नेता हैं वो अपने अपने तरीके में अपने अपने अंदाज में ये सब टिप्पणियां की और कहा कि जो है पाकिस्तान ने जो हमला कराया उसका इलाज ये है कि उस पर भी सीधे तौर पर हमला कर दिया जाए। उसी ताल्लुक से इन्होंने ये कहा था कि जो है अगर मैं उस वक्त में वजीर आजम होता जिस वक्त हमारे कई दर्जनों फौजी शहीद कर दिए गए, पुलवामा में जो हमला हुआ था विस्फोटक हमला जो कई सौ टन जो 600 किलो है कितना RDX और बारूद के ताल्लुक से जो तरह तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, आपको याद होगा, उसी के ताल्लुक से इन्होंने ये सब बातें की कि अगर मैं उस वक्त वजीर आजम होता तो मैं तुरंत पाकिस्तान पर हमला कर देता और ईंट का जवाब पत्थर से देता। इस ताल्लुक से इस जो इन्होंने सारी बातें की हैं। अब इसका जो आगे का जो मामला है, आगे का जो हिस्सा है वो भी सुन लीजिए, वो किस तरह से आगे का जो इनका बयान है वो सारा छोटा छोटा करके हम आपको सुना रहे हैं। अब ये हिस्सा भी सुन लीजिए। अरे कलेक्टर, अपनी माँ की कोख पे जाकर लात मार किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी माँ ने। और तुम्हारे यहाँ बड़ों का सम्मान यह है कि मुरली मनोहर जोशी बेचारे मुरली बजाते फिर रहे, कोई सुनने वाला नहीं। वाह, मुरली बजा। मैं दानव हूं, यानी मैं राक्षस हूं, मेरे घर से मेरा सर उतारा जाएगा। कलेक्टर भी यही चाहता है, ADM भी यही चाहता है, सिटी मजिस्ट्रेट भी यही चाहता है, SDM भी यही चाहता है। ये 4 अधिकारी रामपुर को नर्क बनाने के लिए। तो आपने सुना दोस्तों कि किस तरह से आजम खान यहाँ पर कुछ जो है आपको साफ तौर पर सुनाई दे रहा होगा कि किस तरह से जो DM हैं उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि अरे DM जो है तो अपनी माँ की कोख को लात मार जाके किस कपूत को पैदा कर दिया। इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनकी माँ को भी घसीट रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए था। जो सारी चीज़ें हैं, आपका सियासी नेता होते हैं, सियासी कटाक्ष होते हैं, सियासी बयानबाजी होती है, उसमें कभी कभी ऑफिसरों के बारे में भी नेता कुछ उठ पटांग या कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन पर्सनल और निजी लाइफ माँ को घसीट देना इस तरह की चीज़ों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर आपने देखा किस तरह से वो जो है मोदी जी पर जो निशाना साधा, वो ये कहते हुए साधा कि जो है मोदी जी ने जो है इतनी बड़ी जनसंख्या को इस बात से डरा रखा है कि जो है मैंने तुम्हें आकर बचा लिया वरना पाकिस्तान तुम पर हमला कर देता और पूरी जो है तुम मलियामेट हो जाते और तहस नहस हो जाते और ख़त्म हो जाते। तो इस तरह की जो सारी बातें, एक एक अंश था वीडियो का, एक एक जो हिस्सा था वो हमने आपको दिखाया कहीं जो है, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो मैं राक्षस हूँ, मेरा खून बहाया जाएगा, रामपुर में खून बहाया जाएगा। इस तरह के सारे बयानात और सारी बयानबाजियाँ की है। जो पूरा बयान था, बयान का सभी हिस्सा था छोटा छोटा करके हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आजम खान पर जो सज़ा हुई है, जो 3 साल की सज़ा का ऐलान हुआ है, वो किस बयान पर हुआ है, वो सारा एक एक करके हमने आपको बता दिया और आपको सुना दिया, जिसमें वो ADM, DM, सिटी मजिस्ट्रेट और के ताल्लुक से कई सारे नेता, मुख्यमंत्री, वजीर आजम, पाकिस्तान, पुलवामा हमले सबको घसीटते हुए नजर आए। और ADM और DM, सिटी मजिस्ट्रेट, जिनको मिलाकर ये आरोप लगा रहे थे कि उन पर जो है रामपुर का माहौल ख़राब कर दिया है, इस तरह की बातें करते नजर आए। ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई, लेकिन सवाल ये बनता है कि जिस तरह से उन पर जो हेट स्पीच का मामला है, क्या इस तरह से और बाकी नेता इस तरह की हेट स्पीच नहीं देते? क्या इस तरह की जो है बयानबाजी नहीं करते, भड़काऊ बयानबाजी? ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आपके सामने अगर एक एक का जिक्र किया जाए तो घंटों लग जाए, लेकिन क्या इस तरह की जो इस हेट स्पीच है, जो सब पर पाबंदी लगनी चाहिए, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो बाकी लोग बेलगाम घूम रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उन सब पर भी सवाल निशान अभी जू का तू बना हुआ है। और अपनी जगह ये कायम है कि जैसे यति नरसिम्हानंद जैसे लोग और बड़े बड़े नेता, MP यों पर भी आरोप लगा है। आपको पता होगा कैबिनेट मंत्री मौजूदा अनुराग ठाकुर, उन पर भी आरोप लगा था 2020 में जब दंगे हुए थे, देश के गद्दारों वाला, जो आपने सुना होगा। प्रवेश वर्मा, जो उन्होंने ये कहा था कि जो ये सारे लोग जो शाहीन बाग में बैठे हैं ये तुम्हारे घरों में घुसेंगे, और बहन बेटियों के रेप तक के उन्होंने आरोप लगा दिए थे। और ऐसे ही बहुत सारे जो छोटे बाद में भी बहुत सारे बयान, लोनी के जो नंद किशोर गुज्जर हैं और बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक एक करके अगर उनका जिक्र किया जाए तो टाइम कम पड़ जाए, लेकिन क्या इन सभी पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन अगर इन्होंने जुर्म किया है, हेड स्पीच दी है, तो हम भी यही चाहेंगे और दुनिया का हर शख्स ये चाहेगा कि जो मुजरिम है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो कोई और भी XYZ कोई भी नेता हो। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि जिस तरह के नेता बयानबाजी करते हैं उनके बहाव में ना बहे, उनके बहकावे में ना आए, अपने सही और गलत की तमीज़ करें और इंसान
इंसान से जो नाता, रिश्ता और मोहब्बत है और आपसी सौहार्द हिंदू मुस्लिम का जो उसको बरकरार रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खासतौर से हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। जय हिंद, धन्यवाद।